के बारे में बोलने से पहले मैं आसाम के बारे में बोलना चाहती हूँ। आसाम की हालत बहुत ख़राब है, फ्लड में लोग बहुत अफेक्टेड है, बहुत दर्द में है लोग। तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, उनके लिए प्रे कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स, एनजीओस हेल्प कर रहे हैं। आप खुद नहीं जाकर कर पाओगे तो उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, डोनेट कीजिए, जितना हो सके उतना डोनेट कीजिए। हम जब गुवाहाटी पे थे तब ये एक रास्ते से हम लोग जा रहे थे पुनो पे, तो उस रास्ते का जो हालत है वो देख ही सकते हो। पानी इतना था कि पहले ऑटो के नीचे था, फिर जितना ऑटो आगे जा रहा था, जाते जाते पानी ऑटो के अंदर आ रहा है। कैसे पानी आ रहा है अंदर देख ही सकते हो। हम लोग बालाजी मंदिर जा रहे थे, लेकिन बालाजी मंदिर पर जा ही नहीं सके क्योंकि मंदिर के अंदर भी पानी था। तो वहाँ से हम लोग घूमकर पुनो पे चले गए। तो प्लीज़ आसाम के लिए प्रे कीजिए, हेल्प कीजिए, जितना हो सके उतना डोनेट कीजिए। आसाम के लोगों को अभी सबकी हेल्प की ज़रूरत है। तो समंदर को पार करके हम सब बालाजी तो नहीं जा पाए, लेकिन पुनो पर आ गए। तो वहाँ पर अभी क्या होगा ये आगे आप लोग ज़रूर देख पाओगे। तो सबसे पहले हमने हमारा आईडी बनवाया। आईडी के बनवाने के लिए हमको आधार कार्ड या पैन कार्ड का फ़ोटो लगा। उसके बाद फुल नेम, फ़ोन नंबर, सिग्नेचर, बहुत कुछ लगा, लंबा प्रोसेस था। उसके बाद हम लोगों को अंदर जाने के लिए एंट्री मिला। और ये बच्चों का एरिया है। हमने आदित्य के लिए सॉक्स भी ले लिया था पुणे से, वहाँ पर सॉक्स दिया जाता है। हाँ, आप घर से भी ले जा सकते हो। तो वो वहाँ पर मज़े से खेल रहा था। फिर हमने अपने अपने सॉक्स ले लिए, हमें दे दिया गया। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए। अंदर ये सब खेलने से पहले आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिखाया जाता है टीवी पर कि कैसे खेले। अगर उल्टा पुल्टा हो जाए तो आप इंजर्ड भी हो सकते हो, इसलिए तो केयरफुली खेलना पड़ता है। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी है, फिर भी खुद का ख्याल तो खुद ही रखना पड़ेगा ना। तो हम सब बहुत मज़े कर रहे थे, ऐसे जंप वम्प कर रहे थे। ये सब मैंने रीलों में ही देखा है, तो पहली बार जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बच्चों का एरिया था ऊपर और बड़े लोगों का था नीचे। जहाँ पर हम थे वहाँ पर सब बड़े खेल रहे थे और बच्चों का ऊपर था। तो ये मेरी बहन जो जाने से डर रही है कि वो गिर जाएगी, लेकिन वो इस पर बहुत देर तक खड़ी रह पाई, लेकिन मैं तो नहीं रह पाई थी, मैं जल्दी जल्दी गिर गई थी। ये सब करते करते मैंने अचानक इस स्लाइड को देखा। अभी मैं इसे स्लाइड ही बोल रही हूँ क्योंकि इसका नाम मुझे नहीं पता। तो इस पर जाकर मैं बैठी और ऊपर से ऐसे धक्का दिया और ऐसे जाकर उड़ के नीचे गई। मतलब मज़ा बहुत आया। एक बार करके मेरा मन नहीं भरा तो मैंने दोबारा से किया। ये देखो, दोबारा से जाके बैठ गई। बीच में मेरी बहन भी कर रही थी। सबको बहुत मज़ा आया इस पर। तो उसके बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ के उठना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं गई। लेकिन इसे देखकर बहुत डर लगा, इसलिए इस पर तो नहीं गई। फिर मैं एक और स्टंट के लिए जा रही थी। मतलब वो बहुत ऊंचा था, लेकिन मैं, हाँ, जो मेरी बहन कर रही है इसके लिए मैंने 2 स्टेप कर कर ही बैक कर लिया क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, बहुत हिलता है। लेकिन मेरी बहन को मानना पड़ा, उसने पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैं कुछ और करने लग गई, मतलब एक और स्टंट जो ऐसे चल चल के ऊपर से जंप करना होता है। तो मुझे डर लगा थोड़ा ही चल के, तो मैंने जंप कर दिया। फिर मुझे लगा उतना भी डरावना नहीं है, इजी है, जंप कर सकती हूँ मैं। तो मैं चल चल के फिर से ऊपर चली गई। मतलब पहली बार पूरा ऊपर नहीं गई, लेकिन इस बार पूरा ऊपर चली गई। वहाँ से मैंने जंप किया और हाँ, अच्छा लगा जंप करके क्योंकि झूले की तरह नीचे उतारा जाता है ना। ये देखो, मैं ऐसे लटक रही थी तो अच्छा लगा। उसके बाद मैं वो ये करने गई थी, यहाँ पर ऊपर मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है, इस पर खड़े होकर जंप करना होता है। लेकिन अफसोस मैं यहाँ से जंप नहीं कर पाई, बहुत ऊंचा था ये, इसलिए वीडियो में उतना समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, सामने से देखोगे तो पता चलेगा ये सब कितना ऊंचा ऊंचा होता है। और ये चल चल के ऊपर जा रही थी और नंगे पैर में मतलब दर्द हो रहा था थोड़ा सा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं जा पाई, वहाँ से ही जंप कर दिया। मुझे हाइट से डर लगता है, इसलिए मैं जंप करना मेरे लिए थोड़ा टफ है। हाँ, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हाइट से डर लगता है। फिर एक और गेम खेलने के लिए जा रही थी जिस पर वेट चेक करके दिया जाता है। 50 से नीचे वेट वाले को अलाउ नहीं किया जाता। मुझे अलाउ नहीं करा, मैं क्या ही बताऊँ, शर्मनाक बात है ये मेरे लिए। ये जगह बहुत कॉस्टली है, हर एक चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है। मतलब एटीएम कार्ड की तरह एक कार्ड दिया जाता है। हम लोग 8 लोग गए थे शायद, और 6 लोगों ने खेला। तो 6 लोगों के लिए हम लोगों को ऐसे 8 से 9 हज़ार तक पड़ा बिल। मतलब शायद हम लोग 2 से ढाई घंटे तक ही खेले, लेकिन 2 ढाई घंटे में 8 से 9,000, मतलब सॉरी, 8-9,000 तक चला गया हमारा। आप इस खेल को पैसों का खेल भी कह सकते हो क्योंकि इस खेल को खेलने के बाद हमें ऐसा ही लगा कि हम लोगों ने पैसों के साथ इतने सारे पैसों को कच्चा चबाने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरा। तो हम लोग पेट पूजा करने के लिए चले गए थे किसी रेस्टोरेंट पे जिसका नाम मुझे याद नहीं है। वहाँ पर हम लोगों ने बिरयानी, चाउमीन, ये सब ऑर्डर किया। फिर लास्ट में मीठे में गुलाब जामुन।